हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेट के ऊपर। बहुत कुछ चल रहा है संभावना सेट को लेके, लेकिन फ़िलहाल जो एक हॉट टॉपिक आया हुआ था बीच में, तकरीबन 2-3 दिन पुराना वो व्लॉग है। 2-3 दिन या इससे ज़्यादा भी पुराना वो व्लॉग है, जिसका टाइटल था कि संभावना को नज़र लग गई। अच्छा जी, वो कमेंट अगर आप वो व्लॉग अगर आप उठाओगे तो उसका कमेंट सेक्शन रियलिटी से भरा हुआ है कि उसको कितनी नज़र लगी है, कितना ज़्यादा वो अपने साथ खुद गलत कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं सबा को देखती हूँ तो यहाँ पर वो कॉल आउट हो रही होती है अपने ज़्यादा खाने पर, और ये बंदी कॉल आउट हो रही है अपने कम खाने पर। बात यही है कि बैलेंस डाइट जो भी चीज़ दिख रही होती है उस पर लोग कमेंट करते ही हैं। एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेना, कुछ लोगों को लगता है यार डाइट से कभी किसी को क्या ही इश्यूज़ हो सकता है, क्या कोई इंसान डाइट करने से बीमार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल मैं खुद रही हूँ। मैंने शुगर अपनी ज़िंदगी से जब बिल्कुल कट कर दिया था। कभी कोई डॉक्टर आपको कह सकता है कि आप शुगर खाओ? बिल्कुल कहा डॉक्टर ने कि भाई आप शुगर लो अपनी ज़िंदगी में। मतलब जब मैं ये सब कुछ सुनकर आई थी तो मेरे को लग रहा था भाई ये डॉक्टर ही तो है, मैं कसाई के पास तो नहीं चली गई थी। मतलब कि जाहिर सी बात है कि डॉक्टर खुद कह रहा है शुगर खाओ, बट मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर्स कहते हैं तो इसीलिए तो। लेकिन यही बात है कि आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्यों आपको कहा जाता है हर चीज़ बैलेंस में करो? अगर आपको डाइट करनी है तो भी आप बैलेंस में करो, अगर आप बाहर का जंक फूड खा रहे हो तो भी आप बैलेंस में खाओ। ज़िंदगी में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार बैलेंस बिगड़ जाना नॉर्मल है, इंसान है भाई, हम कोई मशीन तो है नहीं ना कि परफेक्ट ही रहेंगे हर टाइम हमारी ज़िंदगी के अंदर परफेक्शन ही रहेगी। हमारी बॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों की नीड जो शायद 20s में नहीं पड़ती थी वो 30s में पड़ना शुरू हो जाती है। जो चीज़ों की नीड हमें 30s में नहीं होती थी वो चीज़ों की नीड हमें 40s में पड़ना शुरू हो जाती है। साइकिल है ज़िंदगी का, इसी तरीके से चलता आएगा। अगर आप अपनी बॉडी को 40s में भी वैसे ट्रीट करोगे जैसे आप अपनी बॉडी को 20 में ट्रीट करते थे, तो शायद उस वक्त उसने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिए, लेकिन अब वो आपको साइड इफ़ेक्ट देगी। अब वो आपको थकाएगी, अब वो आपको तंग भी करेगी, वो बीमार भी करेगी और आप बहुत ज़्यादा लो भी फील करोगे। बात रियलिटी है, ये शेमिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। अगर वो 40 में भी जाकर अगर वो काम कर रही है, वो नाच रही है, वो कोई बुरी बात नहीं, उसके अपना शौक है, अपनी चीज़ें। हाँ, मुझे इसके स्टेप समझ में नहीं आते क्योंकि वो डांस से ज़्यादा अजीब ही कुछ लग रहा होता है। मतलब वो ज़बरदस्ती का डांस लग रहा होता है। मैंने बहुत सारे, मतलब वो ग्रेस होती है ना डांस की, वो पहले उसके डांस में थी, अभी पता नहीं क्यों वो ग्रेस गायब हो चुकी है। वो ग्रेसफुल डांस की जगह पर अजीब ही डांस लग रहा होता है। कुछ लोग उसको वल्गर कहते हैं, बट वो मुझे वल्गर कैटेगरी में भी नहीं लग रहा होता, वो मुझे डांस ही नहीं लग रहा होता। अजीब पता नहीं जो है वो हाथ पैर उछालने को, जो नहीं, जो हमें नहीं आता डांस और हम हाथ पैर उछालते, वैसी वाली वाइब्स आ रही होती है कि डांस उसको आता नहीं, बस उसको हाथ पैर उछाला। अब कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें डांस का क्या पता? हाँ भाई, नहीं पता मेरे को डांस का, लेकिन फिर भी जितना मैं देखती हूँ उतना तो मेरे को पता है ना कि भाई ये डांस की कैटेगरी में नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे नाच रही है बाबा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बात जा रही है, बस खत्म। उसके पहले के आइटम सॉन्ग्स होते थे या जो भी वो सॉन्ग्स करती थी, जो भी डांस करती थी, उसमें ग्रेस नजर आता था। बस अभी कैसा लगता है कि बस कुछ नहीं आ रहा, बस हाथ पैर हिला दो, वो वाली सिचुएशन लग रही होती है कि कुछ भी हाथ पैर हिला दो। खैर, हम करते हैं उस वाले व्लॉग की बात जहाँ पर वो व्लॉग स्टार्ट करती है और ये बताती है कि उसको बुखार है और वो बुखार को, ये सारी चीज़ों को उन लोगों ने नज़र का तो दिया है कि वो बीमार इसलिए ज़्यादा रहना शुरू हो गई है क्योंकि आजकल संभावना कुछ ज़्यादा बीमार रह रही है। तो वो बीमार इसलिए रह रही है क्योंकि उसको नज़र लग गई है। जिसके बाद पूरा कमेंट सेक्शन जो है वो कॉफ़ी से भरा पड़ा है, वो उसके खाने से भरा पड़ा है, वो उसके प्रोटीन से भरा पड़ा है। क्योंकि वो जो खाना दिखाती है वो सिर्फ प्रोटीन दिखाती है कि भाई सिर्फ प्रोटीन का इंटेक करती हूँ और कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाती। क्योंकि ये तो बहुत सारे बुजुर्ग भी करते हैं। जब बुजुर्ग, मतलब क्या इंग्लिश है मेरी, बुजुर्ग्स या बिल्कुल हर चीज़ पे एस लगा दो कि तो एक अलग इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बन जाता है ना। मतलब ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। तो खैर, वो जो सारे बुजुर्ग होते हैं उनका कहना तो यही होता है, अगर हम बीमार पड़ेंगे ना तो ये हमको यही ताना देंगे, और पियो कॉफ़ी और पियो। मतलब हम कोई भी चीज़, इवन कुछ लोग तो ऐसा होगा कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे माँ बाप को तो फेवरेट डायलॉग है और यूज़ करो मोबाइल, और यूज़ करो मोबाइल, यही वाला डायलॉग होता है। तो खैर, इसके साथ भी वही सिचुएशन हुई। उसने जैसे ही अपना बीमार पड़ने का बताया, एक तो नज़र का बताया उसने, उसके बाद ऑडियंस ने जो उसकी कॉफ़ी को लताड़ा है भाई, मतलब इसकी कॉफ़ी तो बिन बात के आगे आ जाती है। कॉफ़ी एवं ही आगे चल रही होती है कि भाई कॉफ़ी तुम पीती हो, इतना कॉफ़ी पीती हो, 4-5 ब्लॉग्स में, 4-5 कप तुम कॉफ़ी पी रही होती हो। भी ब्लैक कॉफ़ी ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। 2 से 3 कप को काफ़ी सही माना जाता है, लेकिन 4 से 5 कप वो भी वैसे भी रेगुलर बेसिस पर, तो वो तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कॉफ़ी। लेकिन उसकी आदत है, उसकी हैबिट है कॉफ़ी की, और वो हमेशा उसके IVF को लेकर जब बात होती है तब भी कॉफ़ी आती है क्योंकि वो कैफ़ीन होती है, तो इसलिए उसको कॉफ़ी को इतना ज़्यादा बोला जाता है। और फिर वो उसकी चीज़ की आके शिकायत कर रही होती है अपने व्लॉग्स में, तो लोग फिर भाई बोलते हैं कि तुम्हारी हैबिट सही नहीं है, तुम्हारी रूटीन सही नहीं है, तुम अपने आप को इस एज में आकर भी तुम अपने आप को इतना थका रही हो, जबकि तुम्हारा नहीं बनता है, तुम बीमार पड़ जाओगी। अगेन कह रही हूँ, एज शेमिंग नहीं है, आपको अपने एज के हिसाब से अपनी बॉडी को थकाना चाहिए, वरना फिर यही होता है कि आपकी बॉडी जो है, अगर आपको 20s में भी आपकी बॉडी को
ज़रूरत है रेस्ट की तो आप रेस्ट दो। ये मत सोचो कि मैं 20 की हूँ, मैं रेस्ट करूँगी तो कैसे होगा। अगर आपकी बॉडी जब जब आपसे रेस्ट मांग रही है, वो आपको कह रही है कि भाई मैं ख़त्म हो चुकी हूँ, मेरी अभी बस है, मैं थक गई हूँ, मेरे को सोने का, कि मेरे को लेटने का, तो उसको लिटा दो, उसको सोने दो, उसको थकाओ मत इतना। चाहे आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी एज पर हो, और फिलहाल अभी वो जिन बीमारियों से गुजर भी रही है वो सारी चीज़ें ठीक है। उसने वेट लॉस किया, उसने वेट लॉस बगैर किसी जो भी पिल्स वगैरह है या जो भी साइड मतलब शॉर्टकट्स के बजाय उसने अपनी डाइट वगैरह से वेट लॉस किया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब आप एक क्रैश डाइट करते हो ना, तो उसके बाद ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको इसी तरीके से मिलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करना शुरू कर देते हो, आपका इम्यूनिटी जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इम्यूनिटी पावर, आप बिल्कुल ज़्यादा जो है ना वो लो फील होना शुरू हो जाते हो, आपको हर एक चीज़ बहुत जल्दी अटैक करती है, आप बीमार पड़ जाते हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको, अगर आप एक इस तरीके से वेट लॉस करो कि आप एक क्रैश डाइट करके वेट लॉस करोगे, तो ये इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हर किसी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये हर कोई इस चीज़ से निकल रहा होता है, मैं खुद निकली हूँ इस चीज़ से, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना कुछ आपको भुगतना पड़ता है। आपकी बॉडी बिल्कुल खाली हो जाती है, क्योंकि जितना होता है वो सब यूज़ कर चुकी होती है, अब बचता गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचता यूज़ करने को। जो मांस होता है, जो भी आपने चर्बी जमा की हुई होती है, वो तो सब ऑलरेडी यूज़ हो चुकी होती है, तो अब उसके पास बचा गया एनर्जी सोर्स के लिए, और आप खा वही सब चीज़ें रहे हो, मतलब कोई आप उसकी बॉडी को पूरी न्यूट्रिशंस नहीं दे रहे, तो इसी तरीके का होता है। तो उसको अगर आप नज़र से मिलाओगे तो वो फिर आपको ऑडियंस ने नहीं छोड़ना। नज़र का मामला नहीं है, मामला ये है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। अगर आप मतलब इतना डाइट कर करके अपने आप को थकाओगी, डाइटिंग ठीक अच्छी बात है, बट 2 दिन हफ्ते में नहीं, सॉरी, मील का जो एक दिन का एक मील होता है उसमें आप प्रॉपर हर एक न्यूट्रिशन दो, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, आप चावल भी, कार्ब्स भी नीड है। कुछ लोगों को लगता है नहीं कार्ब्स नीड नहीं है, भाई कार्ब्स नीड है आपके जिस्म की। जिन लोगों को लगता है नहीं कार्ब्स नीड नहीं है, ये तो सिर्फ वजन बढ़ाते हैं, किसने कहा? रोटी चावल सिर्फ वजन नहीं बढ़ाते, रोटी चावल आपकी जिस्म की नीड भी है। अगर आप प्रॉपर गाइडेंस किसी से लेते हो, जो कि आपका न्यूट्रिशन हो या जो भी हो, वो आपको इन सब चीज़ों के लिए भी देंगे कि नहीं क्रैश डाइट पे ना जाओ। वो एक अलग बात है। देखो जो वो एक्ट्रेस वगैरह, वो फिर सप्लीमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इतनी लेती हैं हाई फाई के, शायद वो उनकी सारी न्यूट्रिशन इस सब चीज़ों से पूरी हो जाए, लेकिन संभावना ये सब कुछ लेती हुई नहीं दिखती है। वो अपने व्लॉग्स में सिर्फ अंडे और प्रोटीन खाती हुई दिखती है, प्रोटीन शेक, बाकी वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स वगैरह लेती हुई नहीं दिखी है जो उसके न्यूट्रिशंस को प्रॉपर कवर कर रहे हों, प्रॉपर जो है उसको सारी चीज़ें दे रहे हों ना। वो हमेशा से ऐसी ही नज़र आई, जिसकी वजह से अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स 1-1.5 साल, देखो 1 साल लगा, 1.5 साल होने को आ गया उसके इस जर्नी को पूरी की पूरी, उसको साइड इफ़ेक्ट्स अब मिलने शुरू हुए हैं, क्योंकि 1 साल तक, 1.5 साल तक जितना उसकी बॉडी के अंदर चीज़ें थी वो यूज़ होती गई, एनर्जी यूज़ होती गई, अब वो ख़त्म हो गई है बिल्कुल एनर्जी, तो वो आए दिन बीमार पड़ जाती है, आए दिन वो मैं तो थक गया भाई साहब, वो इस सिचुएशन पे चली जाती है। फिर भी वो डांस वगैरह को नहीं छोड़ी, अच्छी बात है भाई, वो उसका पैशन है, वो अपने आप को हिम्मत में रखती है, ये भी अच्छी बात है। मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि अरे देखो बीमार है उसके बाद भी डांस पे जा रही है। हाँ, हम उस पर बोलेंगे जब वो एहसान जताएगी कि देखो मैं तुम लोगों के लिए जा रही हूँ, भाई तुम लोगों के लिए कोई नहीं जा रहा, अगर आप जा रही हो तो अपने लिए जा रही हो, अच्छी बात है, वो हिम्मत में रहती है। लेकिन बॉडी को थकाने का मतलब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो रेस्ट की नीड है, रेस्ट करो। आपको बुखार हो रहा है और उसके बाद भी आप बोले मैं छोड़ूंगी तो नहीं, ये नहीं करूँगी, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर चीज़ को इतना सर पे सवार करना मतलब नहीं होता है, हर चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा पागलपंती भी कभी कभार सही नहीं होती है। और उसके बाद अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है संभावना को लेकर, मेरे भी कमेंट सेक्शन में इतनी बात हुई थी कि वो अविनाश को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील कर रही है। इनसिक्योर इसलिए क्योंकि अविनाश फ़िलहाल अपने उस जगह पे जा रहा है जहाँ पर वो सालों से जाना चाहता था, उसको वो कामयाबियाँ मिल रही हैं जो उसको इतने सालों तक नहीं मिली है, अब उसको कामयाबी मिलनी स्टार्ट हुई है। और देखो एक तरीके से संभावना का एंड है, करियर ख़त्म हुआ है और उसका करियर शायद स्टार्ट हो रहा है, तो उस चीज़ पर काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि वो इनसिक्योर है। बहुत बार फील हुआ है, देखो वो जिस तरीके से, मतलब क्योंकि देखो आपने एक फेम देखा हो, ये एक ह्यूमन नेचर है, मैं मानती हूँ उस बात को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक अलग बात है कि अगर आपने एक फेम देखा हो, आपका पार्टनर उस टाइम पर, उसको जेलसी नहीं बोलेंगे, उसको इनसिक्योरिटी भी नहीं बोलेंगे, उसको शायद आपके अंदर जो एक चीज़ तड़प रही होती है ना, मतलब आपको जिस चीज़ का दुख हो रहा होता है, वो शायद उसका रिएक्शन होता है, उसको वो फिर जेलसी वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है कि आपने एक जो टाइम पर एक सारी चीज़ें देखी हैं, मकबूलियत देखी है, फेम देखा है, शोहरत देखी है, अब वो चीज़ें आपकी हट चुकी हैं, ठीक है, आपका एक डाउनफॉल आ चुका है। अब उसके बाद आपका जो पार्टनर है वो इन सब चीज़ों को राइज़ कर रहा है, जहाँ पर पहले आपको लेकर बात की जाती थी कि ये उसका हस्बैंड है, अब जब उसको बुलाया जा रहा है तो
आपको नहीं बुलाया जा रहा है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एज अ पार्टनर हिट करती है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हिट करनी चाहिए, बट हर इंसान अलग होता है। तो मुझे वो चीज़ हमेशा से उसके अंदर फील होती है कि उसको ये चीज़ हिट करती है। उसको वो चीज़ भी बहुत हिट करती है कि लोग अविनाश को अकेला देखना पसंद कर रहे हैं। वो चीज़ पर उसने बहुत बार हाईलाइट किया है कि अविनाश को अकेला देखना पसंद कर रहे हैं, अविनाश को ये सब पसंद किया जा रहा है। तो वो चीज़ें शायद उसको वो टारगेट करती हैं अंदर कि यार पहले ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है इंसान को, और शायद वो उसी एक्सेप्टेंस के दौर में चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस ला रही है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये इनसिक्योर वाली फीलिंग्स इसी में आती है। अब कुछ लोग उसको सही बोलते हैं, कुछ लोग उसको गलत बोलते हैं, बट ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप इस सब चीज़ों से गुजर कर, कहते हैं ना कि हमारे इधर कहा जाता है कि दुआ करो कि अल्लाह ताला ले के जो है दे के ना कभी लेना, वो ज़्यादा भारी है। मतलब एक चीज़ आपके पास है ही नहीं और एक चीज़ आपको मिल गई और उसके बाद वो छिन गई, तो वो ज़्यादा तकलीफ देती है। तो ये संभावना के साथ इसी तरीके की सिचुएशन चल रही है। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।